नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास आर्ट एंड कल्चर का लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मिनिस्ट्रीज टैब्ल्यू हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड इन द 75th रिपब्लिक डे परेड। आंसर है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो टैब्ल्यू थी उसने इस अवार्ड को जीता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें तो इसने इस बार का जो अवार्ड है वो जीता है और थीम थी इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उड़ीसा की बात करें तो स्टेट की कैटेगरी के अंदर इसने बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड जीता है। ठीक है, थीम थी इस बार की वुमेन एम्पावरमेंट इन डेवलप्ड इंडिया। चीफ गेस्ट हम सब जानते हैं इमैनुअल मैक्रोन थे। रिपब्लिक डे थीम 2024 की रही है हमारे पास डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इमैनुअल मैक्रोन तो आपके इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन किसी पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इमैनुअल मैक्रोन किसकी जगह आए थे। देखिए, जगह का मतलब मेरे कहने का ये है कि पहले कौन आने वाला था। पहले आने वाले थे जो बाइडन, ठीक है, उनका कैंसिल हुआ तो आए हैं आपके इमैनुअल मैक्रोन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे कित्तूरू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आंसर है रानी चेन्नम्मा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। यहाँ पे देखिए, हाल ही में इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है इस विद्रोह की, यानी कि जिसका नाम था कित्तूर या फिर कित्तूरू, और इसको लीड किया था रानी चेन्नम्मा ने। और हाल ही में इसको अभी 200 साल हो गए हैं, 1824 में ये रिवोल्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये पहला इंडियन आर्म्ड रिबेलियन था एआईसी के विरोध में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये पहला विद्रोह था जिसको लीड किया था वुमेन ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो 1824 में ये पहला बैटल था जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती हाल ही में मनाई गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली 200वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। आपके सोशलिस्ट और रिलीजियस रिफॉर्मर थे महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका टंकारा के अंदर जो है गुजरात में। इनके फादर और मदर, इनका नाम था करसनजी तिवारी और अमृतबाई इनके माता पिता का नाम है। चाइल्डहुड के नेम की बात करें तो मूल शंकर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और इनको दयाराम भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 के अंदर, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। साथ में सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्यम, वेद भाष्य, साथ में भूमिका, ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं इनके द्वारा जो लिखी गई हैं। साथ में एक फेमस जर्नल भी था जिसका नाम था आर्य पत्रिका, इसको एडिट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनका स्लोगन है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, गो बैक टू वेदास, तो इनके बारे में ये जानकारी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल द ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ झारखंड बिलोंग्स टू मुंडा ग्रुप, यानी कि कुरुक, कोरक और माल्टो। द लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप इज स्पोकन बाय। आंसर है आपके पास ओरांव और सौरिया हिल्स। तो ध्यान रखिए, आपकी दो जनजातियां हैं ओरांव और सौरिया। ठीक है, इनके द्वारा इस भाषा का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए जानकारी, ओरांव ट्राइब्स जो है ये छोटा नागपुर रीजन है झारखंड का, वहाँ पे बस्ती है। इसके साथ जो एडजॉइनिंग एरिया है इसके, उसमें आता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है कुरुख, इसका संबंध आपकी द्रविड़ फैमिली लैंग्वेज जो होती हैं उनसे है। साथ में ये जो लैंग्वेज है इनसे संबंधित लैंग्वेज ये वाली भी हैं आपकी कुमार बाग पहाड़िया और सौड़िया पहाड़िया। ठीक है, जो यहाँ पे ये र है हिंदी में ड़ पढ़ा जाता है, पर आप इसको सौरिया पहाड़िया भी बोल सकते हैं। इन दोनों को मिला करके ही साथ में माल्टो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओरांव ट्राइब जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट और मतलब मेनली देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है। कुरुख ये लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो इसको बोलने का जो एरिया है वो है आपका खुकड़ा परगना, जो कि आता है ओल्ड छोटा नागपुर के अंदर। कुरुख स्पीकिंग पीपल जो हैं ये आपके झारखंड के बाहर भी पाए जाते हैं, जनरली मध्य प्रदेश में मिलते हैं और बंगाल में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, असम में भी मिलेंगे। तो एक कुछ जानकारी थी, आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, कुमारबाग और पहाड़िया को मिला करके ही कहते हैं माल्टो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट टेम्पल ऑफ विच कंट्री हैज़ बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आंसर है आपके पास कंबोडिया।
ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है, और इसने किसको हराया है, यानी कि किसको पास किया है, सरपास किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसने सरपास किया है इटली के पोम्पेई को, क्योंकि ये इस रेस में था और इसको हरा करके ये बन गया है दुनिया का 8वां अजूबा। ये जो टेम्पल है ये ओरिजिनली डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। ठीक, लेटर ऑन जब हमारा जो कल्चर आगे बढ़ा तो इसमें कुछ बुद्धिस्ट अवशेष भी देखने के लिए मिलते हैं। अंकोर वाट टेम्पल जो है इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था 12वीं शताब्दी के अंदर, और राजा थे आपके किंग सूर्यवर्मन सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं सारी, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की 51 इंच ऊंची प्रतिमा का निर्माण किस तारीख को किया गया था? तो जिस दिन मंदिर के कपाट खोले गए उसी दिन, यानी कि 22 जनवरी 2024 भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 अगस्त ध्यान रखना। टेम्पल स्टाइल है आपका नागर स्टाइल, जैसा कि हम जानते हैं 3 स्टाइल होते हैं आपके, नागर, द्रविड़ और वेसर। ठीक है, मध्य भारत में आपके वेसर शैली मिलती है, उत्तर भारत में नागर और दक्षिण भारत में द्रविड़ स्टाइल। तो ये मंदिर बना है आपका नागर स्टाइल के अंदर। इनॉग्रेशन किया गया था इसका पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। टेम्पल डिज़ाइन जो बनाया गया है वो है आपके चंद्रकांत सोमपुरा रवि। कंस्ट्रक्शन वर्क किया है पूरा लार्सन एंड टुब्रो ने। और आइडल रामलला वॉज मेड बाय अरुण योगीराज। सारे छोटे से फैक्ट हैं और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच स्टेट ग्रांटेड एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू हट्टी कम्युनिटी? तो ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश का आपका एसटी समुदाय है जिसको अभी एसटी का दर्जा दे दिया गया है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हट्टीज का संबंध देखिए, इनका जो संबंध है इनके ट्रेडिशनल वर्क के लिए दिया गया है, जिसमें ये लोग बेचने का काम करते हैं, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स और मीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु विल बी ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2024? आंसर है हमारे पास सी, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। इन दोनों को सम्मिलित रूप से ये जो अवार्ड हैं ये दिए गए हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से मतलब दोनों को साथ में चुना गया है, दिए तो अलग अलग जाएंगे। ज्ञानपीठ सिलेक्शन कमेटी है उसने अनाउंस किया है गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ज्ञानपीठ अवार्ड ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया के अंदर। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है आपका भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा, और किसके लिए देते हैं? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन लिटरेचर के अंदर। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। इसकी स्थापना की बात करें, शुरुआत की बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये मात्र भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, और पॉस्टुमसली ये अवार्ड नहीं दिया जाता। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आजकल जो पेपर हैं वो थोड़े से सब्जेक्टिव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हो गई हैं। पॉस्टुमसली यानी कि मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को शामिल किया है? आंसर है आपके पास गुजरात। तो गरबा हम लोग जानते ही हैं, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है गरबा को एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी। यूनेस्को ने लिस्टिंग करी है 18वीं मीटिंग के अंदर, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है यूनेस्को, और वही जो है जारी करती है नई नई चीज़ों को कि किसको लिस्ट में शामिल किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। उसी के अंदर गरबा जो कि गुजरात का फेमस डांस है, इसको इंक्लूड कर दिया गया है। ये जो मीटिंग है ये हुई थी आपकी साउथ अफ्रीका की कंट्री है बोत्सवाना। तो दिसंबर 2023 में इसको मीटिंग के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है, और ये 15वीं हेरिटेज है इंडिया की जिसने रिसीव किया है यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज स्टेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 9 वर्षों के बाद फिर से भैंस लड़ाई यानी कि मोह जुज का आयोजन किया गया है? आंसर है आपके पास
असम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है 9 वर्षों के बाद, बहुत टाइम बाद ये सेलिब्रेट हुआ, न्यूज़ में था। ध्यान रखिए ये ट्रेडिशनल बफलो फाइटिंग है जो कि इसकी शुरुआत कर दी गई थी बहुत पहले और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसको बैन कर दिया था, पर हाल ही में अभी इसको शुरुआत दोबारा से इसकी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कैंपेन हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड टू मेंटेन क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट। तो आंसर है आपके पास स्वच्छ मंदिर। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसकी ये जो स्वच्छ मंदिर कैंपेन है इसकी शुरुआत की गई है ताकि जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनकी सफाई का काम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ओम के आकार का मंदिर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर इज ए, पाली राजस्थान के अंदर। यहाँ पे इसकी इमेज लगी हुई है, इसको आप देख सकते हो। इसके बारे में मेंशन किया गया है, ये ओम शेप का टेंपल है जिसकी शुरुआत हुई है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो बता देना, जद्दन नाम का विलेज है जहाँ पे इसको बनाया गया है। इसकी बनाने की बात करें तो 270 एकड़ के अंदर ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वन इंडिया बेस्ट इंडिया पहल के तहत पौंडीचेरी में ओरोविले एक्सपीरियंस टूर का आयोजन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लोगो लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जानकारी है हमारे पास 29 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच में इस इवेंट को जो है वो किया गया। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है यूथ को श्री औरोबिंदो के यूनिक फिलॉसफी ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन ऑरोविले, अ पायलट सिटी ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस। तो समझ में रखिएगा अपनी के औरोबिंदो के बारे में जानकारी देने के लिए इस इवेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। आंसर आपके पास उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे ये है वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था वर्चुअली मार्च 1 को। ठीक है, 1 मार्च 2024 को इनॉग्रेट किया गया है। डिस्प्ले करता है ये इंडियन पंचांग को, ठीक है, जो कि प्लानिटरी पोजीशन के अंदर है। साथ में इसके अंदर आप IST और GMT की थ्रू कैलकुलेट करके इसमें टाइम दिखाया जाता है। सनराइज टू सनसेट आएगा यहाँ पे, इसको ध्यान रखें, ये समझ जाएगा इसको आप। ठीक है, और बस यही है, 85 फीट की इसकी ऊंचाई है। यही क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों को हाल ही में किस नदी के किनारे मुदी माणिक्यम गांव में खोजा गया था? तो आंसर है आपके पास कृष्णा नदी के किनारे इस गांव को खोजा गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैप के थ्रू यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। 50th खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्टेड ऑन February 2024 और इसको इनॉग्रेट किया गया था MP के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। इसके अंदर 1500 से ज़्यादा कथक जो आपके आर्टिसाइट्स थे उन्होंने इसमें परफॉर्म किया। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था इसको उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी के द्वारा। ये एम करता है, प्रमोट करता है डांस फॉर्म्स को और टूरिज्म को साथ में। और पद्मश्री से सम्मानित रंजना गौहर, साथ में पंडित राजेंद्र गंगनी ने, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये, इन्होंने इसमें परफॉर्म भी किया था, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली रियलिटी टेक फर्म अनवील्ड अ डिजिटल ट्विन ऑफ मोहम्मद कुली कुतुब शाह टॉम्स इन विच सिटी? ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है, पेपर में भी आया था, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसका अनावरण किया गया है आपका हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोत्रवाई मूर्ति कला की खोज की है? ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है। इवन ये PT 365 मैगजीन है आपकी, उसके अंदर भी पूछा गया है, उसके अंदर भी दिया गया है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आंसर आपका तमिलनाडु के अंदर इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज़ में था, जो समाचारों में देखा गया था, किस शहर में स्थित है? आंसर है आपके पास डी, ठीक है, हैदराबाद में इसकी ये स्थापित है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखिए, यूनियन मिनिस्टर हैं आपके जी किशन रेड्डी, इन्होंने अनवील किया है 5 नए गैलरीज को हैदराबाद के अंदर, जो कि आपके सालार जंग म्यूजियम के अंदर आते हैं। जो गैलरी हैं इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इंडियन स्कल्पचर्स को, जिसके अंदर सम्मिलित हैं आपके बिद्रीवेयर, लैम्प एंड चैंडलियर, यूरोपियन ब्रॉन्ज, यूरोपियन मार्बल। Dogri folk dance recently seen in the news is famous folk dance
फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो आंसर है आपके पास बी, जम्मू के अंदर ये है, ध्यान रखें। इसके बारे में देखिए, रिसेंटली आपकी यूनियन गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने कन्फर्ड किया है पद्मश्री अवार्ड जम्मू के डोगरी फोक डांसर रोमालो राम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। रोमालो राम को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, डोगरी फोक डांसर हैं। इसके अलावा आपका नोटेबल दूसरा डांस जो है, इसमें आपका आता है ढेकू और फुम्मानी, जगराना, चौकी, छज्जा, खुद्दा, हिराना, भगतन, रास और चंद्रौली। किसी शब्द को प्रोनाउंशिएट करने में गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप उसको अपनी तरफ से प्लीज़ रीप्रोनाउंशिएट करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रुसोमो ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो आंसर है आपके पास नागालैंड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। रुसोमो ऑरेंज फेस्टिवल ये 2 दिन का फेस्टिवल है जो कि कोहिमा और नागालैंड, मतलब कोहिमा नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है इसका गोल होता है एनकरेज करना रूरल फार्मर्स को, ताकि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ाने में अपने आप को एक तरह से एंथुसियास्ट कर पाएँ और जनरेट कर पाएँ अपने लिए इनकम। साथ में जो फेस्टिवल है ये हेल्प करता है गांव के लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए। Which Indian state was the theme state of world's largest international crafts fair सूरजकुंड मेला 2024? आंसर आपके पास गुजरात। ठीक है, गुजरात वो आपका थीम स्टेट था इस बार का, ध्यान रखें सूरजकुंड मेला के लिए। इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, ये 37वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, उसे लेकर के 18 फरवरी के बीच में, और इम्पोर्टेंट है, सीरियसली इंपॉर्टेंट है। बहुत छठे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आपके। 37वें नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। लोकेशन की बात करें तो सूरजकुंड फरीदाबाद में इसको सेलिब्रेट किया गया। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में देखी गई सुबिका पेंटिंग किस समुदाय से के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई है? ये पेंटिंग बनी हुई है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका संबंध है आपका मिति समुदाय से। यहाँ पे देखेंगे सुबिका पेंटिंग, ये स्टाइल है आपका मिति कल्चर का। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉक पेंटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिस्टिंग दी गई है आपके पास है आंध्र प्रदेश की कलमकारी, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, झारखंड की जादोपटिया पेंटिंग्स और पेटकार पेंटिंग्स, केरला की है आपकी काला मेजुथु, कोलकाता की है आपकी काली घाट पेंटिंग, महाराष्ट्र की है वर्ली पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। मध्य प्रदेश की है बाग स्टाइल ऑफ टेक्सटाइल आर्ट प्रिंटिंग, उड़ीसा की है पट्टचित्र प्रिंटिंग, राजस्थान की फर्ड पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कजली पेंटिंग। सिक्किम की है आपकी थांगका, तमिलनाडु कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, तेलंगाना की है चेरियाल स्क्रॉल्स। कोकबोरोक लैंग्वेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ विच स्टेट? तो ये स्टेट लैंग्वेज है आपकी त्रिपुरा की, ध्यान रखें। यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसने परमिट कर दिया है रोमन और बंगाली स्क्रिप्ट को फॉर द कोकबोरोक एग्ज़ाम इन त्रिपुरा। इसके साथ ही कोकबोरोक जो है ये मदर टंग है बोरोक पीपल की, त्रिपुरीज के अंदर शामिल है, और साथ में लिंगुआ जो है ये शामिल है। त्रिपुरा के बारे में आप देखोगे तो ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है। लिंगुआ की बात करेंगे तो ये त्रिपुरा के अंदर बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा बोली जाती है। तो आप समझ सकते हो लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। तो कोकबोरोक ये जो लैंग्वेज है इसके थ्रू अब वहाँ के लोग अपनी भाषा में जो है वो पढ़ाई कर पाएंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सुकून मिल जाएगा। बोरोक कम्युनिटी जो है ये फाउंड यानी कि खोजी गई है, खोजी जाती है, जनरली वहाँ पाई जाती है त्रिपुरा के अंदर, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, साथ में उत्तराखंड में भी मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोकबोरोक ये जो है ये ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है त्रिपुरा की, तो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नागी बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो इसका संबंध है आपका बिहार से। ठीक है, नागी नकटी डैम भी है वहाँ पे, यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी है। नागी बर्ड फेस्टिवल ये बिहार का बर्ड फेस्टिवल है जिसके अंदर बर्ड कंजर्वेशन को लेकर के प्रमोट किया जाता है चीज़ों को। ये जमुई डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर नागी बर्ड सेंचुरी भी है।
ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको बिहार सरकार के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। एम करता है माइग्रेटरी बर्ड्स और हैबिटेट्स को एक तरह से लोगों को एजुकेट करने में, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा वेणी संगीता नीरज नाम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, साथ में संगीत नाटक अकेडमी के साथ और आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और ये सब मिलकर के कंडक्ट करेंगे आपका एक इवेंट। किसके लिए करेंगे? कृष्णा वेणी संगीत नीरज नाम के लिए। ठीक, इसका जो एम है वो यही है, इसके थ्रू हमारे को देश के अंदर क्लासिकल म्यूज़िक हेरिटेज जो है इसको दोबारा से बूस्ट देना है, साथ में इससे टूरिज्म को भी बढ़ाना है, क्योंकि जो क्लासिकल म्यूज़िक है ये बहुत ज़्यादा लेसर नोन अट्रैक्शन बना हुआ है, और इसको इस कैटेगरी से हटा करके हाईलाइट करना है, ताकि लोग इसके थ्रू जागरूक हों, दोबारा से इसको देखना पसंद करें। मेन इवेंट की बात करें तो दिसंबर 2023 में विजयवाड़ा के अंदर इसको शेड्यूल किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आशा दी वार, अरदास, नगर कीर्तन, अखंड पाठ साहिब और लंगर किस धर्म से जुड़े हुए हैं? आंसर आपको मिल गया होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में देखिए, यहाँ पे है कुछ जानकारी। जो लोग हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया है 554वां एक तरह से गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट किया गया था। ये सिख जो हमारा धर्म है उसके संस्थापक हैं। इसी दौरान सिख कम्युनिटी द्वारा मार्क किया गया गुरु नानक प्रकाश उत्सव को, जिसके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स को इंक्लूड किया गया। इसमें इंक्लूड थे आशा दी वार, अरदास और नगर कीर्तन, अखंड पाठ साहिब, लंगर, ठीक है, लंगर खिलाया जाता है, और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स थे। इसके साथ ही आप इसमें देखेंगे ना, पाकिस्तान ने भी 3000 वीज़ा जो हैं वो इशू किए थे सिख पिलग्रिम्स के लिए, जो यहाँ पे आकर के जिन्होंने गुरु नानक जी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुप्त और पाल कला रूपों के साथ 1500 साल पुरानी प्राचीन मूर्तियां हाल ही में किस राज्य में खोजी गई थी? तो आंसर है आपके पास मिजोरम के अंदर खोजी गई हैं, ध्यान रखिएगा। ये कुछ मूर्तियां हैं जो खोजी गई हैं, इनके फोटोज यहाँ पे लगे हुए हैं। दो एंशिएंट स्कल्पचर्स हैं जो कि बुद्ध और पार्वती, माँ पार्वती की हैं, और जिनको खोजा गया है मिजोरम के ममित डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो स्कल्पचर हैं ये 1500 साल पुराने हैं, ध्यान रखिएगा। गुप्ता और पाल जो आपके पाला पीरियड था उससे संबंधित हैं, और ये जो स्कल्पचर हैं ये जो बुद्धा को कार्व किया गया था इसके अंदर, मतलब पत्थर को तराश कर बनाया गया था। और जो दूसरा स्कल्पचर है वो पार्वती जी का है, ठीक है, और वो फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है पार्वती जी का, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काला राम मंदिर जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? आंसर है आपके पास महाराष्ट्र के अंदर ये काला राम मंदिर है। ये इसकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है, काफ़ी न्यूज़ में हाल ही में रहा था ये। पीएम ने यहाँ पे विज़िट किया था तो न्यूज़ में तो आना ही था। तो काला राम मंदिर नासिक के अंदर महाराष्ट्र में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1792 में हुई थी सरदार रंगा राव जी के द्वारा, ठीक है, और ये भगवान राम को समर्पित है। इसके अंदर आपके भगवान राम के स्टैचू हैं, सीता जी का स्टैचू है, लक्ष्मण जी का है और हनुमान जी का भी है। ओके, यहाँ पे इफेक्ट होते हैं पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद किस राज्य में बनाई जा रही है? तो आंसर है आपके पास बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ये बनाई जा रही है। यूपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुस्लिम समुदाय के लिए 5 एकड़ ज़मीन जो है वो एक तरह से देने का वादा किया था सरकार के द्वारा, और वो दे दी गई थी उसी वक्त जब अयोध्या को लेकर के वर्डिक्ट आया था, ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर वर्डिक्ट आया था, तो वहाँ पे इस इस मस्जिद को बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑन द ओकेशन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा इनॉग्रेट किया गया है। किस नदी पे किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी रिवर पे इसको इनॉग्रेट किया जाता है, जो है आपके कटक उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में रहा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इसको अनवील किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर। 206 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, पूछा जाएगा किसी ना किसी पेपर में, ध्यान रखना। और ये करंटली देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट
टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू भी है। कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट स्टैचू भी ध्यान में रखिए, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये केवड़िया गुजरात के अंदर है, सरदार पटेल जी का। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में है। शमशाबाद के अंदर तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी का। स्टैचू ऑफ बिलीफ इम्पोर्टेंट नाथ द्वार राजस्थान के अंदर है भगवान शिव का। ठीक है, यहाँ पे कुछ जीआई टैग्स हैं जो न्यूज़ में रहे, जैसे कि देखिए इनके नाम थोड़े से अटपटे से होते हैं, कई बार बोलने में प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। उड़ीसा का है आपका लांजिया सोड़ा पेंटिंग, इसके साथ है आपका डोंगरिया कोंद शॉल। इसके साथ नेक्स्ट आपके पास है खजूरी गुड़ा, धेंकानल मागजी सिमलीपाल काई चटनी, और नायागढ़ कैंटई मुंडी ब्रिंजल है, और कोरापुट काला जीरा राइस। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हैंडमेड कारपेट्स, वांचू वुडन क्राफ्ट आदि, केकिड़ या जिंजर भी बोल सकते हो आप। वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन हनी इंपॉर्टेंट है, कोरियल साड़ी, गरड साड़ी और टांगेल साड़ी, कोलोनिया राइस। जम्मू कश्मीर के अंदर रमबन अनारदाना, गुजरात का है आपका कच्छी खारीक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जीआई टैग्स और हैं, जैसे कि लाकाडोंग टर्मरिक, इसको हाई कुरकुमिन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए इसको दिया गया था। ये मेघालय के जीआई टैग्स हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। गारो दकमंडा, ठीक है, दकमांदा भी आप इसको पढ़ सकते हो, ये ट्रेडिशनल ड्रेस हैं जो कि आपकी गारो ट्राइब्स के द्वारा पहनी जाती है। लरनाई पोट्री, ये ब्लैक कलर की पोट्री होती है, जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है देखने के लिए। गारो चुबची, इसको आप देख लीजिएगा, गारो चुबिची, ये ऐसे ही कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ट्रेडिशनल राइस बेस्ड अल्कोहल है ये, तो इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो फैक्ट है बॉक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए। जीआई टैग इसको देने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसको जीआई ऑफ गुड्स के द्वारा, और ये आपका 1999 का एक्ट है, इसके थ्रू दिए जाते हैं और 10 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, असम की चाय को सबसे पहले दिया गया था। यहाँ पे कुछ यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्सैलीज हैं, जैसे कि कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर, ये कर्नाटका में है, इसको ऑनर किया गया है यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्सैली अवार्ड के लिए, और वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट भी ये है। ठीक है, ब्रू ट्राइब के बारे में देख लीजिए, ये रिसेंटली मिजोरम की है। रिसेंटली लास्ट बैच ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजीज़ यहाँ पे थे, इनको परमानेंटली सेटल कर दिया गया है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम था त्रिपुरा और मिजोरम के अंदर, ये काफ़ी एक तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसको अभी एग्रीमेंट करके सॉल्व कर दिया गया है। और ब्रू ट्राइब के बारे में देखोगे तो इनको रियांग ही बोलते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की इंडिजिनस ट्राइब है और त्रिपुरा के अंदर मेनली पाई जाती है। वल्नरेबल ट्राइब थी। मिजोरम और असम में भी कुछ लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तिब्बतो बर्मन फैमिली के अंदर आते हैं, और आपका काउब्रू लैंग्वेज का इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। झूम कल्टीवेशन ये करते हैं, जगह जगह जा कर के फूड गैदरिंग करते हैं और खाते हैं और आगे निकल जाते हैं। परफॉर्म करते हैं ये होजागिरी डांस। तो होजागिरी डांस देखो कुछ भी कहीं भी कभी भी काम आ सकता है। होजागिरी डांस का संबंध किससे है? तो ब्रू समुदाय से है, ध्यान रखिएगा। आपके पास हैं कुछ पुंगानुर काउज, इनके बारे में काफ़ी छोटी छोटी काउज हैं। पीएम अभी इन छोटी छोटी जो काउ हैं इनको खिला रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी न्यूज़ में रहीं आपकी पुंगानुर काउज। ये रेयर ब्रीड हैं कैटल की, और ये नेटिव हैं पुंगानुर विलेज, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश की एक काउ ब्रीड थी, वहाँ की ये नेटिव हैं। और डिक्लाइनिंग है, काफ़ी ज़्यादा इनके नंबर कम हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती हैं। और मिशन पुंगानूर के अंदर इनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है, जो कि सिर्फ 70 से 90 सेंटीमीटर टॉल होती हैं। 115 से लेकर के 200 किलो तक का इनका वज़न होता है, और डेयरी फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनके अंदर इनके जो साइज़ के हिसाब से इनकी दूध देने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और ये सर्वाइव कर सकती हैं ड्राई फॉडर पे, ग्रास पे, स्ट्रॉ पे। तो कम खा करके मतलब कम संसाधनों में ज़्यादा आउटपुट देने का काम ये जो ब्रीड है कर रही है। नाम ध्यान रखिएगा, पुंगानूर काउज आंध्र प्रदेश की ब्रीड है, और मिशन पुंगानूर इनके लिए चलाया जा रहा है। ओके,
यहाँ पे हैं कुछ वर्ली ट्राइब, वर्ली, और आपके पास है ये कटिया कोंध ट्राइब। वर्ली ट्राइब के बारे में थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। वर्ली ट्राइब देखिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क है। यहाँ पे लेपर्ड को लेकर के इनके अंदर जो एक तरह से को एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से तारीफ़ करने के लायक हैं। यहाँ पे ये लोग लेपर्ड को काफ़ी ज़्यादा संरक्षण प्रदान करते हैं। इवन कई बार इनके लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, पर फिर भी ये लेपर्ड को कभी हानि नहीं पहुँचाते। वागोबा के नाम से लेपर्ड को ये लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नॉर्थ सह्याद्री रीजन के अंदर ये देखने के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वर्ली पेंटिंग भी महाराष्ट्र की फेमस है। वर्ली ट्राइब है वही इसको करती है। इस टाइप की ट्राइब इस तरह की ये पेंटिंग होती है, दीवार पे बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपके पास कटिया कोंध ट्राइब। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्राइब के जो 2 मेंबर हैं उन्होंने अभी अटेंड किया था रिपब्लिक डे परेड के अंदर। ठीक है, मतलब उन्होंने परफॉर्म किया था दिल्ली के अंदर, स्पेशल गेस्ट के रूप में उनको बुलाया गया था। दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि PVTGs के अंदर वो शामिल हैं उड़ीसा की तरफ से। उड़ीसा को लेकर के एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, PVTGs के अंदर 75 जो ट्राइब्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल हैं वो इंक्लूड हैं इन 75 ट्राइब्स में, यानी कि टोटल नंबर है 13। इसके साथ ही इनको फेमस हैं ये लोग। यहाँ पे जो भैंस होती है, बफलो होती है, उसको सेक्रीफाइस किया जाता है अर्थ गॉडेस को सम्मानित करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, जिसको बोला जाता है केदू। ठीक है, यानी कि उसकी बलि दी जाती है और उस बलि देने के जो इनका रिचुअल है उसको कहते हैं केदू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की स्थापना भी हाल ही में की गई है। PM ने इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी थी। कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर असम के अंदर ही बनाया जा रहा है। इसका जो ऑब्जेक्टिव वही है कि इसके थ्रू जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना है और माँ कामाख्या का जो मंदिर है उसका एक तरह से जीर्णोद्धार कर दिया गया है। वो कई सालों तक दोबारा से जीवित रह पाएगा मंदिर, इसकी दीवारें मजबूत रहेंगी। ठीक है, और जो डिवोटीज़ हैं उनको एक्सेस मिलेगा अच्छे लेवल पे, कंफर्ट लेवल पे आकर के वो दर्शन कर सकते हैं। जो डिज़ाइन है वो आपका सिमिलर बनाया गया है जैसा कि काशी के अंदर आपका जो कॉरिडोर बना था उसके लिए, महाकाल के लिए भी इसमें कॉरिडोर बनाया गया है MP में। कामाख्या टेम्पल के बारे में हम देखें तो महाशक्ति पीठ का ये हिस्सा हैं और डेडिकेटेड हैं माँ कामाख्या को, कामेश्वरी, रेफर्ड ऑफ गॉडेस ऑफ डिज़ायर। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो नीलांचल हिल्स जो हैं उन पे ये मंदिर जो है बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, और असम के आउटस्कर्ट्स एरिया के अंदर ये पड़ता है, गुवाहाटी के अंदर। ओके, यहाँ पे कुछ है वेस्ट बंगाल की नोटिफाइड स्टेट डे एंड स्टेट सॉन्ग्स, तो वो देख लीजिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नोटिफाइड पोइला बोईसाख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो करंट अफेयर है उसमें इसको कराया है। पोइला बोईसाख ये स्टेट डे और बंगलार माती बंगलार जल एज स्टेट सॉन्ग के तौर पे डेजिग्नेटेड किया गया है। पोइला बोईसाख जो है ये फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होता है बैसाख का, और बंगाली कैलेंडर के थ्रू इसको बांग्ला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पोइला बोईसाख की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जो कि बंगाली कम्युनिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड और असम के कुछ इलाकों में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। 2023 की बात करेंगे तो 15 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया गया था। बंगलार माटी बंगलार जल, ये जो गाना है इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इनका असली नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। असल में अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाते थे बेचारे, तो वो टैगोर बोलने लगे। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।